बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं और कह रहे हैं कि आपका शाह महमूद से मुलाकातों का मकसद -1 फार्मूला था, और ये सच नहीं है कि आप उन्हें इस बात पर कायल करने गए थे कि वो तहरीक इंसाफ की बागडोर अपने हाथों में ले लें, और अगर ये ऑफ़र आपने की तो इस पर क्या रिस्पॉन्स था उनका? देखिए, ये वो लोग बात करते हैं जिनको सियासत की एबीसी का नहीं पता, जिन्हें पाकिस्तान में मतलब या तो वो कोई टम्बकटू में बैठे हुए हैं या कहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ना, वोट पीटीआई का वोट जो है वो पीटीआई का तो वोट नहीं है ना, वो तो इमरान खान का वोट है। आज इमरान खान आईपीपी के चेयरमैन हो जाएंगे तो सारा वोट आईपीपी को चला जाएगा, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हो जाए तो सारा वोट पीपल्स पार्टी को चला जाएगा। तो मुझे आप बताएं ना, -1 कैसे हो सकता है पाकिस्तान में? जो बंदा भी थोड़ी बहुत भी अकल रखता है वो ये बात कैसे करेगा कि जिसका वोट है उसको माइनस कर दें तो फिर बाकी क्या बचेगा? काठ कबाड़ी बचेगा ना। आपने एक दफ़ा कहा भी कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी जैसे रहनुमाओं के आप सियासत के कायल हैं और वो शायद पीटीआई को मुश्किलात से निकाल सकते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब बहुत पहले कह चुके हैं कि पीटीआई जिन हालात पे पहुंची है वो आप जैसे मशवरा साजों के वजह से पहुंची, और आपका तो उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया है। तो आप समझते हैं कि मुतबादिल और मसीहा के तौर पर परवेज़ इलाही साहब स्टैंड आउट कर सकते हैं? नहीं, परवेज इलाही साहब का जो असम्बली तोड़ने के ऊपर मौकफ है, जाहिर है कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है वो एग्री नहीं करेगा कि असम्बली तोड़नी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला था, जो असम्बली से बाहर आने का फैसला था, उन्हीं बड़े फैसलों की वजह से तहरीक इंसाफ आज जो पॉपुलैरिटी और जिस मुकाम पे खड़ी है, ये इतने बड़े जो फैसले इमरान खान ने किए उनकी वजह से खड़ी है। क्योंकि अगर हम निज़ाम का हिस्सा होते तो आप देखिए ना, जीबी और कश्मीर जहाँ पे हम निज़ाम से नहीं निकले वहाँ पे हमारी पार्टी जो है वो किधर गई? वो सारी पार्टी जो है वो उधर चली गई, ख़त्म हो गई। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना है तो आप निज़ाम का हिस्सा भी हो। लेकिन देखिए, चौधरी साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो अगर इतफाक़ मुझे डांट भी सकते हैं, अगर वो समझेंगे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए हकीकत यही है कि आपको कद के लोग चाहिए होते हैं सियासत में, जो राब्ते हों, जिनकी बात जो है सुनी जाए। वो परवेज़ इलाही साहब हों, असद कैसर हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, ये जो पॉलिटिकल टीम है ना, इनका ये लोग जो हैं यही राब्ते कर सकते हैं। हामिद खान है, रऊफ़ हसन है, शिबली हैं, इवन गौहर बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। लेकिन देखिए, इन लोगों का पॉलिटिकल राब्ते तो नहीं हो सकते, ना ही इनकी कोई पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी जो है हो सकती है। अच्छा, बानी पीटीआई भूख हड़ताल का सोच रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये रिलीफ हासिल करने का शायद आखिरी हरबा हो सकता है। तो आपको लगता है उन्हें मायूसी है कि शायद पीटीआई सियासी और कानूनी महाज पर फेल हो चुकी है, तो अब ये एक आखिरी हरबा इस्तेमाल कर लिया जाए, और अगर वो ये कर लेते हैं तो कितना मौसर है? देखिए, भूख हड़ताल का जो मामला है दुनिया में, चाहे वो महात्मा गांधी हों, नेल्सन मंडेला हों, और बड़े जो इनकलाबी रहनुमा गुजरे हैं, उन्होंने भूख हड़ताल जो है वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर, एक एहतजाज के अलामत के तौर के ऊपर जो है वो भूख हड़ताल को लिया जाता है। इट्स अ ह्यूज पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इसकी ह्यूज एक इम्पॉर्टेंस है सियासत में। लेकिन मेरी नज़र में इमरान खान जो हैं वो इस वक्त इतनी बड़ी एक सियासी कुव्वत उनके पीछे है, जो पाकिस्तान के लोग इस वक्त 75-80% लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं। तो उसको ही अगर चैनलाइज कर लिया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव जो है वो बन सकती है। बाकी ये तो एक एहतजाज का एक समझिए अलामत है ना, इमरान खान जो कर रहे हैं वो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं तो उनसे यही अपील करूँगा इमरान खान से कि वो भूख हड़ताल ना करें, उसके बजाय जो पॉलिटिकल टीम है उसको मौका दें कि वो अपनी सियासी हिकमत अमली बेहतर करें। बिल्कुल सही। अच्छा, आज काबीना ने हसास इदारे को कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार दे दिया है, और उमर अयूब ने भी कहा कि कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले खुद भी कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। आप भी एक ज़माने में वफाकी काबीना का हिस्सा रहे हैं, क्या समझते हैं ऐसी इजाज़त देने के मुहर्रकात बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए, सच्ची बात यह है कि जी बैलेंस इज़ एवरीथिंग। ये कहना कि आप कॉल्स कोई भी ट्रेस ना करें, ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बहरहाल जो मेन काम है टेररिज्म को करना या वो करना, एक अपनी सिक्योरिटी के हवाले से करना, तो उसमें ज़रूरत भी पड़ती है।
लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिकल यूज हो रहा है ना, जो पॉलिटिकल यूज है कॉल ट्रेसिंग का वो कंडेमेबल है। अब इसको फेयर ट्रायल एक्ट जो है हमारा 2013 है आई बिलीव, फेयर ट्रायल एक्ट, उसमें रेगुलेट किया गया है। अब जो ये जो सर्कुलर इन्होंने दिया है ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो सेटिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये फेयर ट्रायल एक्ट के खिलाफ है और सर्कुलर जो है वो लॉ के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो जो फेयर ट्रायल एक्ट है उसमें आपको मजिस्ट्रेट की या सेशन जज की परमिशन चाहिए अगर आप कोई कॉल ट्रेस करते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है, कॉल ट्रेसिंग के लिए आपको एक जुडिशियल अथॉरिटी के सामने पेश होना चाहिए और जुडिशियल अथॉरिटी रीजंस रिकॉर्ड करके फिर अलाउ करे कॉल ट्रेसिंग। तो कॉल ट्रेसिंग का जो फेयर ट्रायल एक्ट में जो प्रोसेस दिया गया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है इस सर्कुलर से। ये सर्कुलर एनीवेज ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ये खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है।